जय हिंद साथियों, हाय आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जेई भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी बिलासपुर बोर्ड का एक्सपेक्टेड कटअप क्या होना चाहिए, है ना, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। ओके दोस्तों, इन सारे डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आपका एस एन टी के लिए, ठीक है दोस्तों, है ना। आखिरकार इसका कटअप क्या जाना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बस दोस्तों अब छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजेगा और अपना दोस्तों जो शेयर कर दिए। और दोस्तों देखो, है ना, सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि इस जोन से कितने वैकेंसी है ना, CV2 के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, हाँ, इस जोन से कितने फॉर्म डाला गया है, पर सीट कंपटीशन क्या है CV2 के लिए, है ना। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको हर डिपार्टमेंट में जितने डिपार्टमेंट है उसकी कटअप क्या जा सकती है वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग देख लीजिए कि टोटल सीट्स कितने हैं आपका। अब सभी को पता है कि 472 सीट्स है ना। CV2 के लिए यहाँ से 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, इसका मतलब 7080 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, है ना। इस जोन से टोटल जो फॉर्म आया है वो कितना है, 50,353 फॉर्म डाला गया है ना। अगर मैं इसको इसको और इससे डिवाइड करता हूँ, फिलहाल CV2 के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि एक सीट के लिए 7 लड़के फाइट कर रहे हैं, पर ये भी नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि जितने फॉर्म डाला जाता है ना, उतने कैंडिडेट तो एग्ज़ाम देने नहीं आते हैं, है ना। अब मान के चलिए 60 से 70% है लड़का जो है एग्ज़ाम देने जाता है, ठीक है। अगर मैं इसका 60 से 70% निकालता भी हूँ ना, तो और इससे जब इसको डिवाइड करूँगा CV2 के वाला, तो कहीं ना 4 से 5 कैंडिडेट जो होगा आपका, कि आपका पर सीट कंपटीशन होने वाला है 4 से लेके 5 के बीच एक सीट के लिए, ठीक है। हाँ, अब उसको हम लोग बात कर लेते हैं आखिरकार कि हर डिपार्टमेंट के लिए क्या कटअप जा सकती है, ठीक है। देखिए बहुत से, देखिए जैसे माने इंजीनियरिंग के, इसमें से बहुत सा पोस्ट है ना। ये डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट का अलग अलग है, आप सभी को पता है। तो सबको मैं ओवरऑल एवरेज लेके बता रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जिस डिपार्टमेंट में सब डिवीज़न में अगर एक सीट जनरल की है, एक सीट अगर जनरल की है, तो मान के चलिए कि उसमें आपका जो है 80+ का कटअप जाएगा, ठीक है। समझिए मेरा बात, 80+ जाएगा, है ना। जहाँ पर आपका जनरल का सिर्फ जनरल का सीट है, बाकी किसी का सीट्स नहीं है, तो वहाँ पर अगर लड़का फॉर्म डाला है तो वहाँ पर आपको याद रखिएगा, है ना, कोई भी लड़का फॉर्म डाला है तो वहाँ पर आपका 80+ ही जाएगा। क्योंकि OBC, EWS, SC जितने भी हैं सब जनरल में फाइट करेंगे, ठीक है। इसलिए वहाँ का कटअप ये क्या होता है आपका ज़्यादा बढ़ता है। बाकी जिसमें सब डिवीजन में, है ना, जिससे डिपार्टमेंट में, उससे सब डिपार्टमेंट में जितने जितने आपका है अगर सीट्स है तो उसमें कम कटअप जाने की चांस आपको होती है। तो मैं सबको एवरेज लेके बता रहा हूँ कि इसके आखिरकार ये आपका एक्सपेक्टेड कटअप हो सकती है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग की मैं पहले बात करूँ तो इंजीनियरिंग अगर जनरल से आप अगर फाइट कर रहे हैं तो 60 से 65 के बीच आपका जो है कटअप देखने को मिल सकती है। इसमें भी आपको प्लस माइनस आप इंक्लूड करके चलिए, ठीक है। हाँ, अगर OBC से फाइट कर रहे हैं तो आपका 55 से लेकर आपका 60 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। सब में आपका माइनस प्लस आप लेके चलिएगा। इसी तरह EW से फाइट कर रहे हैं तो आपका 52 से लेकर 57 की आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। हाँ, देखिए जितने भी डिपार्टमेंट है इसमें आता है, ये आपका डिपार्टमेंट है, इसमें सब डिपार्टमेंट जितना है थोड़े 19-20 हो सकती है, ठीक है। हाँ, किसी में हो सकती है कि 65 हो जाएगा, किसी में आपका 60 हो जाएंगे, किसी में आपका 60 से कम, इसलिए मैं माइनस लेके चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, है ना। तो याद रखिएगा, मैंने आपको क्या कहा कि जहाँ पर आपकी जनरल के सीट्स ज़्यादा हैं बाकी सीट्स कम हैं, वहाँ पर आपका कटअप होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। वहाँ पर आपका प्लस हो जाएंगे। और जहाँ पर आपका सीट्स ठीक ठाक हैं वहाँ पर आपका कटअप जो है वहाँ पर आपका ठीक ठाक जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो मैंने आपको ये कह कर बताया। इसी प्रकार अगर SC से फाइट करें तो कहीं ना कहीं आपको कह सकते हैं कि 45 से आपका 55, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 45 से 50 के बीच आपको जो है कटअप देखने को मिल सकता है, ठीक है, इस पोस्ट के लिए, है ना। हाँ, अगर आप SC से अगर फाइट कर रहे हैं तो आपका 40 से लेकर 45 पे आपको कटअप देखने को मिल सकता है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट के लिए, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मैकेनिकल के लिए। देखिए मैकेनिकल और आपका है इलेक्ट्रिकल, ये दो पोस्ट ऐसी होती है जिसमें बहुत लड़के अपना इंजीनियरिंग करते हैं, इसलिए इसका कटअप जो होगा हाई हमेशा जाता ही जाता है, ठीक है। और प्लस इसका भी जाता है ना। हाँ, क्योंकि ये सबसे डिपार्टमेंट मतलब जो डिपार्टमेंट है ना सबसे ज़्यादा चाहता है आदमी मैकेनिकल, ओके। हाँ, आप अगर मैकेनिकल में जनरल से फाइट कर रहे हैं
तो 70 से लेकर 75 भी आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। देखिए अभी मैं जिसके पर डिस्कस कर रहा हूँ ये रो मार्क पर कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। और आगे आपका जितना भी आपका आंसर की आने के बाद जितना भी आपका आता है, ठीक है, रो मार्क्स, आपके नंबर और बढ़ेंगे, ठीक है, और आपका नंबर बढ़ेंगे, याद रखिएगा। तो टेंशन लेने की आपको बात नहीं है, समझ गए मेरा बात, है ना। क्योंकि आपको कैसे पता कि किस शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आया है, आपको कैसे पता कि कौन सा शिफ्ट में हार्ड है या इजी है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल नहीं पता, ये रेलवे को पता है, ठीक है। उस हिसाब से आपका जो है कटअप कम और ज़्यादा होती है, ठीक है ना। हाँ, याद रखिएगा। अब बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के अगर 65 से 70 भी आपको अगर नंबर आता है तो कहीं ना कहीं आप सेफ में है, या तो इसकी भी सबको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसमें जितने भी आपका सब डिपार्टमेंट है, ठीक है, मैंने अभी कहा कि किसी में आपका 3 प्लस हो जाए, किसी में आपका 3 माइनस हो जाए, जैसे 65 से 3 माइनस हो जाए, कोई ऐसा पोस्ट होगा, है ना, जहाँ पर आपका 3 प्लस हो जाए, कोई ऐसा पोस्ट होगा जहाँ पर 3 आपका अधिक प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसी पर EW से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 63 से लेकर आपका 68 के भी आपको करीब देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अगर SC से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 55 से लेकर 60 के भी आपको करीब देखने को मिल सकता है। इसी पर ST से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 51 से लेकर आपका 56 के भी आपको करीब देखने को मिल सकता है, ठीक है। हाँ, चलिए अगला हम लोग बात कर लेंगे इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वाले के थोड़ा सा देख लीजिए, इसका थोड़ा सा होगा मैकेनिकल से थोड़ी ईजी रहती है ना, कम जाने की चांस ज़्यादा होती है कटअप्स का, ठीक है। मैंने कहा ना कि ये 2 पोस्ट जो होती है कहीं ना बहुत डिमांडमेंट पोस्ट होती है, और इससे लड़के अधिकतर आपका करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक से बहुत होता है क्या ना कि थोड़ी सी मैकेनिकल के अकॉर्डिंग में इसका जो है कहा दे चाह थोड़ी सी कम होती है ना, थोड़ी सी, क्योंकि मैकेनिकल बहुत अच्छा पोस्ट होती है, इसलिए अधिकतर लड़का चाहता है कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें, ठीक है। हाँ, अब बात कर लेकर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक अगर यूआर से फाइट कर रहे हैं तो आपका 68 से लेकर 63 के आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी ओबीसी से फाइट कर रहे हैं तो 66 से लेकर 71 के आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी बार EW से है तो आप 60 से लेकर 65 पे आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप SC से फाइट कर रहे हैं तो आप 56 से लेकर आपको 61 भी आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर आप ST से फाइट कर रहे हैं तो आपको 50 से लेकर आपको 55 को कटअप देखने को मिल सकती है। सभी में आपको माइनस प्लस में पहले आपको समझा चुका हूँ, तो ये माइनस प्लस सभी में आपका इंक्लूड है, ठीक है, समझ गया मेरी बात। हाँ, लास्ट में बात कर लेता हूँ आखिरकार S और T के लिए। तो इस देखिए ये जो आपका पोस्ट होती है ना, इसमें बहुत सा कम है लड़का जो है इंजीनियरिंग करती हैं, है ना, कम, इसलिए इसका जो कटअप थोड़ी सी कम देखने को मिलती है कभी कभार, और कभी कभार ज़्यादा भी दिखता है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट जो होती है, ओके। क्योंकि ये डिपार्टमेंट इन दोनों की चाह में थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, इसलिए इसका जो कटअप है थोड़ी सी कम इन दोनों से आपको देखने को कम मिलती है, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं बात करूँ जनरल से फाइट कर रहे हैं तो आपको 67 से लेकर 72 कटअप देखने को मिल सकती है। अगर ओबीसी से फाइट कर रहे हैं तो आपको 65 से लेकर आपको 70 भी आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इस पर EW से फाइट कर रहे हैं तो 60 से लेकर 65 भी आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। इस पर SC से अगर फाइट कर रहे हैं तो आपको 56 से लेकर 61 की भी आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। इस पर ST से अगर फाइट कर रहे हैं तो 50 से लेकर आपको 55 के भी आपको कटअप देखने को मिल सकती है। सभी में आपका प्लस माइनस इंक्लूड है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो, है ना। अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, और अपना दोस्तों को जरूर शेयर कर दिएगा, ओके दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।